आजा दोस्तों, हमें ये चैलेंज मिला है। 1 मिनट इस वीडियो को रोकिए और सोचिए क्या आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। दरअसल ये इतना मजेदार क्वेश्चन है कि अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 100 में से 99 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करेंगे, उनसे होगा ही नहीं। मजाक मत समझना। दरअसल ये वाला क्वेश्चन हमें अजय ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। कार्यक्रम शुरू किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 6 में से 6 माइनस करेंगे, 0 बचेगा। बाकी इस पूरे क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिख देंगे, यहां बराबर लगा लेते हैं। अब इस बार हम 6 में से 6 माइनस कर देंगे, तब भी हमारे पास 0 बचेगा। और अब लास्ट में 0 का गुणा 0 में करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते और क्या आपका भी आंसर 0 आ रहा है? तो यहां आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा और आप चिंता में पड़ जाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं आएगा और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। चैलेंज हमें पूरा करना है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए, गणित का एक नियम है जिसे हम कहते हैं डी मास रूल, जहां पर डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब एडिशन होता है प्लस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करो, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई को, तीसरे नंबर पे प्लस को और 4वें नंबर पे माइनस को। अब हमारे इस क्वेश्चन में डिवाइड तो है नहीं, तो डिवाइड सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई दिया है तो हम इस क्वेश्चन को यहां पे दोबारा लिखते हैं। 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 और माइनस 6। तो पहले डीमास रूल के अनुसार मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला 6 ऐसे ही लिखो, माइनस लगाओ, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 आएगा और माइनस 6 ऐसे ही लिख दो। अब यहां पर आकर सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है इस सवाल का, इसीलिए आपका ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर प्लस वाले, दूसरे होते हैं नेगेटिव नंबर माइनस वाले। देखिए, पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस का साइन लगा दो या मत लगाओ, वो पॉजिटिव ही है, लेकिन नेगेटिव के आगे माइनस हमेशा लगा होगा। तो अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं प्लस का 6 बड़ा है या माइनस का 2, तो यहां पर क्लियरली कह सकते हैं प्लस का 6 बड़ा है। अगर हमारे पास ऐसे लिखा है माइनस का 20 और प्लस का 5, तो अब आप बताइए कौन बड़ा है? तो काफी बच्चे बोलेंगे 20 बड़ा है, जो कि गलत है। माइनस का नंबर हमेशा छोटा होता है, तो माइनस का 20 छोटा है प्लस के 5 से। तो अब हम यहां पर इस सवाल में ध्यान से देखें, ये वाला जो प्लस का 6 है ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, लेकिन यहां पर माइनस का 36 है और माइनस का ही 6 है। तो जब भी एक से ज्यादा बार माइनस आए एक ही लाइन में, जैसे -3, -2 या -1, तो हमें इन तीनों का माइनस का निशान ऐसे ही रखना है और तीनों नंबरों को प्लस करना है। 3, 2 और 1 को जोड़कर 6 आएगा। ठीक ऐसे ही हम यहां करेंगे, माइनस दोनों का एक जैसा रखेंगे और 36 और 6 को जोड़ेंगे तो 42 आएगा। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, यहां पर हम फिर से फंस गए, क्योंकि ये जो 6 ये प्लस का है और ये जो 42 है ये माइनस का है। अब हम 6 में से 42 तो कम नहीं कर सकते, तो हम उल्टा करेंगे, 42 में से 6 कम करेंगे, 36 बचेगा और 42 का जो साइन था माइनस का हम उसे लगा देंगे और हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माइनस का 36 होगा। अगर मैथ में होशियार बनना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।